सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो एक तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि कैसी चल रही है पढ़ाई। फंडामेंटल चैप्टर आ चुका है, गुडविल आ चुका है, डे 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या तुमने ये दोनों चैप्टर्स प्रैक्टिस करे या नहीं करे? करे हैं तो नीचे यार कमेंट्स में जरूर मेंशन करो, मुझे भी पता चलेगा कि तुम लोग साथ साथ कितनी पढ़ाई कर रहे हो। और कोई डाउट आ रही है, तकलीफ आ रही है, दिक्कतें आ रही है तो वो भी नीचे बताओ, मैं कोशिश करूंगा सॉर्ट करने की। साथ साथ यार मैंने इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट करा है, तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर आना, वहां पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आएगा। जो भी हेल्पफुल बातें होती हैं या जो भी मैं कमेंट्स में रिप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो उनके मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो रिप्लाईज जो होंगे, जो भी तुम्हारे को डाउट्स आएंगे पेपर रिलेटेड, टिप्स रिलेटेड, ट्रिक्स रिलेटेड, वो सारी चीजें मैं वहां पर शॉर्ट फॉर्म रील्स की फॉर्म में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंस्टाग्राम की। अब वापस आते हैं भाई अपने मेन पीवाईक्यूज वाली सीरीज पे। तो आज की क्लास में हमने करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर चैप्टर को हमने करना है। और इस चैप्टर से मैं तुम्हें बता दूं यार, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जर्नल एंट्री बेस्ड आते हैं। ठीक है, जर्नल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री और जो अपने रिजर्व्स वगैरह होते हैं इनको बांटने की एंट्री, और कभी कभी ना लॉन्ग क्वेश्चन की भी जर्नल दे देता है, मतलब रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल नहीं बोलेगा बताने को, इनकी भी जर्नल दे देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आज की क्लास में कवर करे हैं। सभी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं और साथ साथ एक काम और करना है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि यार कि मैं पीवाईक्यूज की यहाँ पर सीरीज लेकर आया तो उनकी भी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑलराइट, तो अब करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो लाए ना पास्ट ईयर क्वेश्चन वाले, वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो एक एक क्वेश्चन मेरे साथ यार आप भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 3 पार्टनर्स की। फिर कह रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट दे अग्रीड टू शेयर, तो इन्होंने पीएसआर चेंज करी है। तो सबसे पहले तो डेटा लिख लेते हैं यार, हमेशा की तरह। गिवन डेटा आपको लिखना है ओल्ड रेशियो 532 और न्यू रेशियो आपकी है 221। ठीक है, तो डेटा सबसे पहले लिखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म, देखो दो चीज़ों की यहाँ पे आपको जर्नल करने को बोल रहे हैं। एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने को बोल रहे हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो वो तो हमारे को अभी करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो रीवैल्यूएशन की होती है ना, ये आपकी होती है भाई ओल्ड रेशियो के हिसाब से, ये होती है ओल्ड रेशियो के हिसाब से, तो वो तो हम फटाफट कर देंगे। तो मेन हमारे को जो जर्नल करनी है वो गुडविल के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टनर है एम, जी और यू। तो एम का ओल्ड रेशियो ये पहला है 5/10। ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ जी का ओल्ड है 3/10 और इधर मैं लिख देता हूँ यू का ओल्ड 2/10। तो ओल्ड माइनस न्यू मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये न्यू है तो ये 2/5, फिर 2/5 और फिर आएगा ये 1/5। ठीक है, तो ये एलसीएम वगैरह ले लो भाई, ये 10 पे बना रहे हैं हम लोग। तो 5 - 4 1/10, इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो 3 - 4, ये माइनस का 1/10 आएगा। और इसको भी ऊपर नीचे बनाते हैं तो ये 2/10 - 2/10 ये आपका 0 आ रहा है। तो अगर किसी का 0 आ जाए इसका मतलब होता है नो गेन नो सेक्रीफाइस, ना इसने गेन करा है ना इसने सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, तो अब आपका ये जो फ्रैक्शंस है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है गुडविल ऑफ द फर्म से। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको 140 गिवन ही है। तो जब हम जर्नल करेंगे ना, तो याद रखना जर्नल आपकी होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, जर्नल क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, चाहे कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो। ठीक है, कोई भी चैप्टर, पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग होता है। डिपेंड करता है सैक्रिफाइस कभी रिटायरिंग कर रहे हैं, कभी डिसीज कर रहे हैं। ठीक है, गेन कभी कोई कर रहा है, मतलब ऐसे चीज़ें बदलती रहती है, बट जो लॉजिक है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस का ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम जर्नल पे आते हैं। ठीक है, तो जर्नल करेंगे अब हम लोग। तो ये आपको याद होना चाहिए 1/10 1/10 है। तो सबसे पहले तो गेनिंग कौन है भाई? नेगेटिव मतलब गेन होता है, तो जी हमारा गेन कर रहे हैं, तो जी है गीता। ठीक है, तो गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम कौन है? मीता। ठीक है, टू मीताज कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें यूज़ करनी है 1,40,000, उसको मल्टीप्लाई करो इस फ्रैक्शन से 1/10 तो 14,000 आएगा। सेम लॉजिक से इसका भी 14,000 आएगा। एक ये जर्नल हो जाएगी। फिर हमारे को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट बांटना है तो आपको सिंपली ये सोचना है कि पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा। अगर मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ तो तीनों पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो MGU। ठीक है, तो ये हो जाएगा MI है ना ये। ठीक है, ये I है, मीतास कैपिटल अकाउंट, फिर ये गीतास कैपिटल अकाउंट और फिर आएगा मोहित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मोहित का भी यहाँ पर, ठीक है, मोहित का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा मैंने एक यू लिख दिया, इसको यू से डिनोट करा है बड़ी देर से, ये मोहित है, एम ही है ये। तो मैं एक बार ही दिखा देता हूँ, ऊपर भी चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लो
ठीक है। और याद रखना ये हमेशा ओल्ड रेशो में जाएगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो, इवेंट वगैरह। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हर चैप्टर में ओल्ड रेशो में जाएगा। तो ओल्ड रेशो आपके पास है 532 और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, तो कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो 120 को 532 में बांटेंगे, 60K, 36K और 24K, ठीक है। तो ये मोहित है, तो मैंने इसको ये यहाँ पर ना यू लिखा था, ये यू नहीं है, ये मोहित है, ठीक है। तो बस और कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। 2 जर्नल एंट्रीज हमारे को सिर्फ इसमें पूछी हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ऊपर डेटा गिवन है, देखो जितना भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने सारी लिख ली है यहाँ रजिस्टर पे। तो आपको ओल्ड रेशो गिवन है वो मैंने लिख ली, आपको न्यू रेशो इक्वल गिवन है मैंने वो भी लिख लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस गिवन है, तो रीवैल्यूएशन का लॉस 5000 लिख लिया। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 120, तो वो भी मैंने लिख ली यहाँ पर। और फर्म के पास 20,000 रुपये जनरल रिजर्व में, वो भी लिख लिया। और हर चीज़ की अब आपको जर्नल एंट्री करनी है चेंज इन PSR के टाइम पर, क्योंकि रेशो बदल रही है। तो याद रखना गुडविल की एंट्री आपकी जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें आपकी जाती हैं ओल्ड रेशो में, ठीक है। ये दोनों तो ओल्ड रेशो में जाएंगी। सिर्फ गुडविल की एंट्री के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाला, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो पहले तो ओल्ड लिख लेते हैं 5/10, ठीक है। B का लिख लेंगे 4/10 और अपना C का लिखेंगे ओल्ड 1/10। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। तो 5/10 माइनस 1/3 कितना होगा? ये आएगा आपका 5/30 आना चाहिए, ठीक है। एक बार ही चेक कर लेते हैं, ये ना 30 पे LCM बनेगा। तो इसको करेंगे 10 से ऊपर नीचे और इसको करेंगे 3 से ऊपर नीचे। तो 15 में से 10 गए, हाँ 5 और ये 30, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसको करेंगे 12 आएगा और ये आपका 10 आएगा, तो ये 30 होगा, ये आएगा 2/30। तो ये पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव आएगा 7/30। तो नेगेटिव मतलब गेन होता है, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या होता है? गेन होता है। तो आपके पास 2 सेक्रीफाइस आए हैं, एक गेन आया। तो जर्नल क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि C को डेबिट करेंगे, A और B को क्रेडिट करेंगे। और ये जो फ्रैक्शंस आई है ना, इन फ्रैक्शंस के आंसर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है गुडविल ऑफ द फर्म से, ताकि आपकी वैल्यूज निकल जाए। आई बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो पहली जर्नल करेंगे, ठीक है। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि C के कैपिटल अकाउंट को करा डेबिट 2A to B, ठीक है, 2A to B। तो सिंपल तरीका है बिल्कुल। तो गुडविल ऑफ द फर्म मुझे पता है कितनी है, 1,20,000 है। C की फ्रैक्शन का आंसर दिख रहा है 7/30, ठीक है। तो ये अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये आराम से चला जाएगा 28,000 रुपीज़, ठीक है। आराम से कट रहा है ये, 3 4 और 4 7 28। ऐसे ही A और B का, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/30 A का आएगा और B का 2/30 है ना, तो गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय 2/30। तो इतना इजी है ये। और ये आपका आएगा 20,000 और ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। तो गुडविल की तो कर ली एडजस्टमेंट एंट्री। अब आपको रीवैल्यूएशन की और जनरल रिजर्व की करनी है। तो रीवैल्यूएशन का लॉस है, अब मैं रीवैल्यूएशन की कर रहा हूँ। तो लॉस होता है ना, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल कम होते हैं, और अगर किसी का कैपिटल आपको गिराना होता है तो हम उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी का कैपिटल कम करना होता है तो हम उसका कैपिटल को डेबिट करेंगे, कोई भी चैप्टर हो, ये याद रखना, कोई भी चैप्टर हो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आपकी हमेशा ओल्ड रेशो में जानी है। तो ओल्ड रेशो में गिवन है 541। तो रीवैल्यूएशन का लॉस है 5,000, 5,000 को बांटो 541 में, तो ये आ जाएगा 2,500, 2,000 और 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपनी सेकंड हो गई। थर्ड है हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका प्रॉफिट होता है। तो जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे, पेज खत्म हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। तो आपको ये समझना है कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा ना, तो A, B और C क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, ठीक है। A, B, C और क्रेडिट होंगे, तो जो क्रेडिट होगा सामने वाली चीज़ डेबिट कर देना, ठीक है। ऐसे याद कर लो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट समझ लो कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और दूसरी चीज़ उल्टी कर देना, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अपना 20,000 का है, ओल्ड रेशो 541 है, ठीक है। तो ये आएगा 10K, 8K और 2K। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज हमारे को करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। कह रहे RSM पार्टनर्स हैं, ये ओल्ड रेशो गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ ओल्ड रेशो लिख लेता हूँ 532। डेटा यार आपको भी हैबिट बनानी है साथ साथ लिखने की। फिर ये न्यू रेशो दे दिया इसने, न्यू रेशो लिख दी 2 to 1, ठीक है।
फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलो या रिजर्व बोलो, WCR बोलो, एक ही बात है, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 90,000 का एग्जिस्ट करता है। और फिर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, वैल्यूड वाली गुडविल है, ठीक है, तो नॉर्मल गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एडजस्टमेंट करेंगे। अगर गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स होता तो राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में, ठीक है, लेकिन ये वैल्यूड वाली है, तो जैसे हम अभी तक करते आए हैं, जितने भी क्वेश्चन करें वैसे ही करना है। क्लेम आपको 40,000 का है, तो 90,000 में से 40,000 क्लेम में गए तो बटेगा कितना, डिस्ट्रीब्यूट होगा 50,000, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट और इसमें लिंक है। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है, ये तो ओल्ड रेशो में बटता है, ठीक है, तो काफ़ी ईजी है। फर्स्ट पॉइंट के लिए ज़रा हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे, तो फॉर्मूला लिख लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो R, S और M, तो सभी का निकालेंगे, तो 5/10, 3/10, 2/10, -2/5, -2/5 और -1/5। ऑलराइट, तो काफ़ी इजी सॉल्विंग है। 10 पर एलसीएम ले लो, इंटू 2, तो 5 - 4 1/10, ठीक है, और इसको भी इंटू 2 और इंटू 2 कर दो, तो 3 - 4 -1/10, नेगेटिव मतलब गेन होता है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस होता है, और ये क्या है 1/5 है, तो 1/5 में से 1/5 सेम थिंग माइनस सेम थिंग, 0 0 मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है, तो लिख देना नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो जर्नल में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में S और R ही होगा, S डेबिट R क्रेडिट, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई जर्नल एंट्री। पहले तो ये S को करो डेबिट, SS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो S को करा डेबिट, R को किया क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे आएगा, इन फ्रैक्शंस को, ये जो आपके आंसर निकले 1/10, इसको मल्टीप्लाई करो गुडविल ऑफ द फर्म से, तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको दिख रही है कितनी है 70,000, तो इससे मल्टीप्लाई करा, ये कितना आ जाएगा 7,000 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। तो गुडविल की पहले पॉइंट की कर दी। सेकंड पॉइंट की देखो भाई, WCR वाली है, तो ऊपर WCR कितना गिवन है 90,000 गिवन है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर क्लेम ना होता तो सारा बढ़ जाता, क्लेम ये ना होता तो सारा बढ़ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में लिख लेते हैं, काफ़ी लैंग्वेज बहुत लेंदी है इसकी। तो 90 के है WCR, जो क्लेम है लाइबिलिटी नेचर माना जाता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो जितना क्लेम है वो तो क्लेम देना ही पड़ेगा 40,000 का, और रिमेनिंग हम बांटेंगे पार्टनर्स में, ठीक है, तो 90,000 में से 40,000 तो चला ही गया ना, तो बचा कितना 50,000 बचा, तो वो बढ़ जाएगा R, S और M में, और इनके नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे ना, तो क्रेडिट करते हैं। तो किस रेशो में जाएगा भाई, ये ओल्ड रेशो में जाएगा, ये याद रखना 5:3:2, ठीक है, पुराने प्रॉफिट्स हमेशा ओल्ड रेशो में जाएंगे। तो ये कितने जा रहे हैं 50,000 जा रहे हैं, 50,000 इन 5:3:2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25,000, फिर आएगा 15,000 और फिर आएगा 10,000 रुपये, ठीक है, तो ये WCR की हो गई। थर्ड एंट्री रीवैल्यूएशन की तो बहुत ही सिंपल होती है भाई, तो अगर मैं ये सिर्फ थर्ड एंट्री की बात करूं तो थर्ड एंट्री कैसे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और सारे पार्टनर्स को करो क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो 2RSM और हमेशा ओल्ड रेशो, ठीक है, हमेशा ओल्ड रेशो रीवैल्यूएशन के लिए 5:3:2, तो कितना है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 40 के, तो 40 के बाद दो, ये यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, पूरी लैंग्वेज वगैरह बस लिखनी है, नरेशन लिखा ना, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको जस्ट नरेशन अपनी लैंग्वेज में बनानी है, फॉर्मेलिटी होती है भाई नरेशन बनाना, नरेशन की लैंग्वेज के मार्क्स कभी नहीं कटने वाले, बस लिख देना, ठीक है। तो ये 5:3:2 में 40,000 को हम बांट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20 के, 12 के और 8 के, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, तो इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं सारे, एक जैसे क्वेश्चन है, जर्नल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको इस चैप्टर से, ठीक है। तो AMT के 4 पार्टनर्स हैं, रेशो दे दिए, ठीक है, तो ओल्ड रेशो में यहाँ पे लिख लेता हूँ 2:1:2:1, ठीक है, तो ये 2:1:2:1 है। दे डिसाइडेड टू शेयर, तो ये न्यू रेशो लिख लेते हैं, तो न्यू रेशो है 4:2:3:1, ठीक है। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट और जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास है नहीं, सिर्फ आपको बस 4 पार्टनर्स इसने दे दिए, तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है और जनरल रिजर्व अपीयर्ड है, तो इससे कोई घबराने नहीं, जनरल रिजर्व आपका बटेगा ओल्ड रेशो में, ये आपका ओल्ड रेशो में जाएगा, और ये आपकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री बनेगी। बस 4 पार्टनर है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया, तो ताकि आपको पता होगी भाई 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2, 3 और ये 3, 6, तो 2/6
ठीक है, फिर 1/6, फिर 2/6 और 1/6, फिर ये कितने 4 2 6 3 9 और 1 10, तो 4/10, 2/10, 3/10 और 1/10, ठीक है। तो अपना अब ये जो ए का आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, -2/30 आएगा, ठीक है। एम का आंसर आएगा -1/30, टी का आंसर आएगा 1/30 और के का आंसर आएगा 2/30, ठीक है। तो नेगेटिव आंसर्स याद रखेंगे, गेन होता है क्योंकि हम लोग ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करते हैं हमेशा, तो ये चीज़ बस ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जर्नल वगैरह करनी है, और एक जर्नल करते टाइम एक बेसिक सी चीज़ याद रखना कि ये जो फ्रैक्शंस होती है ना, ये 2/30, 1/30, इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म से, पार्टनर की गुडविल से नहीं करते, फर्म की गुडविल से करते हैं। बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। तो अब देखो भाई, अपने पास ए और एम डेबिट होंगे, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो अनु का, एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, ठीक है, क्योंकि गेनिंग को डेबिट करना है। टी और के का क्रेडिट करो, तो 2 टीज कैपिटल अकाउंट और 2 केज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये अपना डन हो चुका है। तो अब देखो भाई, गुडविल ऑफ द फर्म मेरे को कितनी बताएगी, 120, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय ए का कितना फ्रैक्शन है 2/30, एम का कितना होगा 1,20,000 इंटू 1/30, सिमिलरली टी का कितना है 1/30, तो 1,20,000 इंटू 1/30 लिख देंगे यहाँ पे, और ये के का कितना है 2/30, तो 1,20,000 इंटू 2/30 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो एक आ रहा है 8,000, ये आएगा 4,000 और ये आएगा 4,000 और ये वाला आएगा 8,000। तो ऐसे करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री अगर 4 पार्टनर्स आ जाए तो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सेकेंड आपकी सिंपल सी जनरल रिजर्व की एंट्री आपको करनी आनी चाहिए, तो ओल्ड रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर देना, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ने वाली है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू चारों पार्टनर्स, ठीक है। तो कितने भाई ए एम टी के, ठीक है। क्वेश्चन इजी ही था, जस्ट प्रैक्टिस कर लेना भाई, 4 पार्टनर्स का भी करना आना चाहिए ताकि एग्जाम में कुछ भी हमें नया ना लगे, ठीक है। हमें हर चीज़ ऐसी लगनी चाहिए कि हमने प्रैक्टिस घर पर कर रखी है। तो जनरल रिजर्व है 36,000 का, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो 2:1, ठीक है। तो ये आपकी रेशियो हो जाएगी, तो ये कितना जाएगा 12,000, 6,000, 12,000 और 6,000, ठीक है। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज आनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसके बाद करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेट में गिवन है क्वेश्चन, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कहीं ना कहीं जर्नल का क्वेश्चन है, ठीक है। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह नहीं बोलेगा बनाने को, जर्नल एंट्रीज करने को उसने बोला, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई 2020 में आया है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो आपको ऊपर ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, ठीक है। नीचे न्यू रेशियो गिवन है इक्वल, मतलब 1:1, ठीक है। और ऊपर ओल्ड रेशियो हमारे को गिवन है। अब आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख रहा है, ये आपका बटेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और सारा जो इस क्वेश्चन में पंगा पड़ा हुआ है ना, जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है सन्ड्री डेटर्स की, और साथ साथ ये जो पॉइंट नंबर 2 है यहाँ है, क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री तो हमारे को करनी आती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हम बहुत बारी अब तक कर चुके हैं, बट ये डेटर्स का जो हिसाब किताब है ना, ये हमारे को समझना है। तो इसको ज़रा समझेंगे, तो इसको ज़रा आप ऐसे समझो, ठीक है। सिर्फ इतने पे फोकस करो कि आपके पास ओरिजिनली डेटर से 2,60,000 के और 20,000 रुपये में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डूब जाएगा, लेकिन बाद में पता चला मेरा रियलिटी में कितना पैसा डूब गया, 40,000 रुपये डूब गया। मतलब एक्सपेक्टेशन से एक्स्ट्रा कितना डूब गया, 20,000 का तो मैं तैयार था ही, प्रोविजन बनाया ही हुआ था कि भाई 20,000 तो डूब सकते हैं, लेकिन 40 डूब गया, तो 20,000 एक्स्ट्रा डूब गया। देखो 20,000 की तैयारी थी, 40 डूब गया, मतलब एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ है, एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 20,000 का, और ये आपका जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि ये अपना नुकसान है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि पहले आपको लोगों से कितने लेने थे, 2,60,000 लेने थे, 40,000 तो डूब ही गए, तो 40,000 डूब गए, तो अब मुझे लोगों से कितने पैसे लेने हैं, 2,20,000 मेरे को लेने हैं। तो यानी कि मेरे करंट सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, मेरे जो सन्ड्री डेटर्स करंटली हैं वो कितने हैं, 2,20,000 के हैं। अब मुझे इसने बोला कि आप प्रोविजन बना लो 5%, कह रहे जो आपके करंट डेटर्स है ना, हो सकता है 5% फिर डूब जाए, तो हमें प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन ये जो बनेगा ना,
ये आपका एक तरीके से नुकसान की तरह ट्रीट होगा। तो 2,20,000 इस 2,20,000 का आपको 5% निकालना है, जो कि अपना कितना आएगा 11,000 आएगा। ठीक है, तो ये अपना कितना आएगा 11,000 आएगा। और ये भी कहाँ जाएगा, ये भी आपका जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे दो फिगर्स हैं जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जा रही हैं। एक तो ये प्रोविजन के 11,000 भी रीवैल्यूएशन में जा रहे हैं, और ये जो मेरा बैड डेट्स वाला नुकसान गिवन है उससे 20,000 भी रीवैल्यूएशन में जा रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन में दो चीज़ें जाएंगी, और जर्नल में किस फॉर्मेट से लिखना है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देख लो भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। जनरल रिजर्व की जर्नल करनी है, सन्ड्री डेटर्स की सारी जर्नल करनी है, गुडविल की जर्नल करनी है। ठीक है, और क्योंकि जो हमारी डेटर्स की जर्नल है उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन की भी जर्नल एंट्रीज हमारे को करनी है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व, गुडविल सेकंड, सन्ड्री डेटर्स थर्ड, और इसकी वजह से क्योंकि रिवैल्यूएशन आएगा तो रिवैल्यूएशन की भी करनी है, यानी कि फोर्थ। तो ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज या 4 टाइप की जर्नल एंट्रीज तो मिनिमम हमें यहां पर करनी है। ऑलराइट, तो वर्किंग नोट में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख लिया। तो ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, 2/5 और 1/5, और न्यू रेशियो क्या है 1/3, 1/3 और 1/3। तो ओल्ड माइनस न्यू हमारे को करना है। ठीक है, तो 15 पे एलसीएम बना लो जरा इसका। तो 3 2 6 -5 1/15, 3 2 6 -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 -5, सॉरी ये भी 1/15 होगा, और 3 -5 ये होगा -2/15। तो ये अपना नेगेटिव आ रहा है गेन, और ये दोनों तो सैक्रिफाइसिंग आ रहे हैं। तो जर्नल क्या होगा, चाहत को करेंगे डेबिट, गेनिंग को डेबिट, आशा और रीना को आपको करना है क्रेडिट। ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग है। तो ये आपका सिंपल सा वर्किंग नोट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मेन अपना क्वेश्चन पर लौटेंगे जो अपना जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो जर्नल वगैरह मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं गुडविल की कर देता हूँ, क्योंकि ये हम गुडविल के लिए अभी वर्किंग नोट बनाया। तो गुडविल की जर्नल पहले कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। तो चाहत का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, टू ए टू आर। ठीक है, तो टू आशाज कैपिटल अकाउंट और टू रीनास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब इनके अमाउंट्स कैसे निकालने हैं भाई, ये अमाउंट्स मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो फ्रैक्शन है ना, इन्हीं की हेल्प लेते हैं। तो 2/15 को मल्टीप्लाई करो गुडविल ऑफ द फर्म से। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन है 1.5 लाख। रीना का कैसे होगा 1/15 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय गुडविल ऑफ द फर्म। आशा का भी सेम, इसका फ्रैक्शन भी 1/15 है, इसको मल्टीप्लाई करो 1.5 लाख से। ठीक है, तो ऐसे आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो गुडविल की जस्ट एडजस्टमेंट एंट्री एक ही करनी है, और वो हमने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जो सिंगल जर्नल है, जैसे जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट में गिवन है, तो जनरल रिजर्व की भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरल रिजर्व आपका नॉर्मली बटेगा ओल्ड रेशो में, कोई भी चैप्टर हो जनरल रिजर्व आपका बटेगा ओल्ड रेशो में। तो इन तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशो है 2:1, और प्रॉफिट है तो इन तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना है जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन है 2 लाख रुपए का। तो 2:1 में हम बांटते हैं 2 लाख रुपए को, तो आएगा 80K और 40K। तो दो कर ली हमने, एक गुडविल की कर ली, जनरल रिजर्व की कर ली। इसके बाद हमारी बैड डेट्स वाली रह गई है, और उसी के अंदर इंटरनली ही रीवैल्यूएशन की हमारी जर्नल निकल जाएगी। देखो भाई, जर्नल करनी समझते हैं बैड डेट्स की। ये मैंने डेटा यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन का लिखा है। तो सबसे पहले तो मेरा पैसा डूबा है, तो पैसा डूबना नुकसान होता है। तो ये तो हमने 11th में सीखी थी बैड डेट्स की जर्नल करनी। तो बैड डेट्स डेबिटेड टू डेटर्स, कि मेरे डेटर्स कम हो गए क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, और ये मेरा नुकसान हो गया 40,000। अब आपको ये समझना है कि 20,000 की तो मेरी तैयारी पहले ही थी, 20,000 का तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था। तो मैं 20,000 का नुकसान थोड़ी मानूंगा, मेरे को तो पहले ही पता था 20,000 डूबने मतलब डूब सकते हैं। तो ये इस 40,000 में से ना, ये जो डेबिट करा ना, इसको आप क्रेडिट करो उतने से जितना का आपका ऑलरेडी पहले वाला प्रोविजन बना हुआ है। तो पुराना प्रोविजन 20,000 का बना हुआ है, तो उतने से मैंने ये बैड डेट्स करे हैं क्रेडिट। तो यहाँ लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20K। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आपको ये समझना है 40 में से 20 तो पहले की तैयारी थी, लेकिन देखो इस थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करो और समझो।
40,000 ये जो डूबे हैं, इसमें से 20 की तो तैयारी पहले से थी, वो तो यहाँ गए, लेकिन वो जो फालतू एक्स्ट्रा 20,000 हो गए ना, वो आपके जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। वो जो फालतू एक्स्ट्रा थे वो जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और ये बैड डेट्स एक बार जो डेबिट थे, एक बार क्रेडिट 20,000 होंगे, ठीक है। थर्ड का एक बार क्रेडिट 20,000 होगा क्योंकि पहले की प्रोविजन थी, और वो जो एक्स्ट्रा थे उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 रुपए के नाम से, ठीक है। तो 20,000 यहाँ पर जाएंगे, मतलब थर्ड एंट्री को बेसिकली ट्रांसफ़र करें, जिसकी वजह से फोर्थ और फिफ्थ एंट्री आपकी बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, ये जो प्रोविजन बन रहा है, प्रोविजन बनना भी नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये 11,000 आया था, कैसे आया था मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन की समझाया था, और मैं एक बार यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। तो हमारे जो सन्डी डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है वो कितने के गिवन है, आप अगर ध्यान से देखो ऊपर हमें गिवन है 260 के, उसमें से 40,000 के बैड डेट्स हो गए, तो कितने के रह गए, 2,20,000 के रह गए। इसका 5% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 11,000 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन हो गया डन कहीं ना कहीं, लेकिन एक एंट्री जो बच्चे भूलते हैं वो आपने नहीं भूलनी है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ 20,000 से, फिर से रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ 11,000 से, तो रीवैल्यूएशन के अंदर ना नुकसान आ गया कितने का, 31,000 का। तो अगर आपके पास नुकसान है ना, तो आप नुकसान अपने पास नहीं रखोगे, आप पार्टनर में बांटोगे। तो तीनों पार्टनर जो है ना, ए, आर और सी, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट करेंगे हम डेबिट, ठीक है, क्योंकि रीवैल्यूएशन का जो लॉस होता है ना, फर्म अपने पास नहीं रखती, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी बांट देते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स में ये डेबिट हो गया। तो 20,000 और 11,000 कितना होगा, 31,000, और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो है 2:1, तो ये जाएगा 12,400 और 6,200 रुपीज़, ठीक है। जर्नल की प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब ये क्या कैसे हुआ, ये तीनों एंट्री एक बार ही फिर से समझो, 5, 6, 7। जैसे मान लो तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाते ही हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा 2 बैड डेट्स, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट जर्नल बनानी नहीं आ रही तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बना लो ना, तो यहाँ से देख के जर्नल लिख लेना, रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, और फिर यहाँ पर लिख देना 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट एंट्री देखो, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन, 6th एंट्री, इसको भी तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कितना, ये 11,000 है। तो इतना तो करा। 7th एंट्री कैसे ही, जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर करते थे एडमिशन वगैरह, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालते थे, तो 7वीं एंट्री लॉस की है। जैसे ये 31,000 आया, इधर 31,000 आया, तो ये बैलेंसिंग फिगर की जो बाय लॉस नहीं डालता था पार्टनर्स में, ठीक है, ARC ओल्ड रेशियो, तो ARC डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, तो ये एंट्री है ये वाली, ठीक है। तो आपको अगर जर्नल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, रफ में अकाउंट बनाओ साइड पर, और अकाउंट को देख देख कर आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बारी ये वाले पेज की भी जर्नल देख लो भाई सारी, ठीक है। तो 3rd to 7th यहाँ लिखी थी, पिछले पेज पे 2 लिखी थी, जनरल रिजर्व वाली और गुडविल वाली, ठीक है। तो TSR में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने हैं, जर्नल एंट्री क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे कंसीडर कर लिए थे इस वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को।